राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सत्पुरुष की जो कण कण में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा की पहली झलक हमें कब मिलती है, या हम यूँ कहें कि राधा स्वामी दयाल की पहली झलक हमें कब मिलती है, ये कब घटित होती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप आज फिर से मेरी ये वीडियो सुनने आए और मुझे सुनने आए। आपको लगता है कि कुछ मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप जी सुनने के लिए आए, जिससे कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि बोलने का मौका मुझे मिल रहा है। देखो, परमात्मा की पहली झलक के बारे में तो हम थोड़ी देर में जानेंगे, पर मुझे एक बात याद आ रही है। उससे पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि मनुष्य होना क्या है, आदमी इंसान होना क्या है, इंसानियत क्या है। देखो, इंसान होना, मनुष्य होना एक अभीप्सा है, स्वयं के अतिक्रमण कर जाने की अभीप्सा। जैसे बीज मिट जाना चाहे ताकि वृक्ष हो सके, ऐसा ही मनुष्य एक बीज है, मिट जाने को आतुर ताकि परमात्मा हो सके। मनुष्य बीज है परमात्मा के फूल का। इसलिए जिस मात्रा में जो मिटने को राजी है, उतना ही ज़्यादा मनुष्य है, उतनी ही ज़्यादा उसमें मनुष्यता है या इंसानियत है। और जो मिटने में जितना सफल हो गया, उतना ही धन्यभागी है। मनुष्य एक प्रार्थना है, लीन हो जाने की प्रार्थना, क्योंकि होने में पीड़ा है। जैसे नदी दौड़ती है सागर की तरफ, पर्वतों को पार करती, मैदानों को पार करती, एक महत सागर मिलन की प्रार्थना लिए। और सागर मिलन में होगा क्या? नदी खो जाएगी, लेकिन खो जाने में सागर भी हो जाएगी। ये मत समझना कि नदी मिट जाएगी तो नदी का क्या होगा। खो जाएगी, खो जाने में सागर भी हो जाएगी। ऐसा ही मनुष्य एक चैतन्य का सरित प्रवाह है। मनुष्य एक चैतन्य का बुलबुला है जो जा रहा है अनंत की तरफ। सीमा पीड़ा देती है, असीम आनंद। जहाँ जहाँ सीमा है, जहाँ जहाँ लकीरें खींच कर रखी हैं, वहाँ वहाँ हमारी जेल है। मनुष्य एक कामना है, सारी सीमाओं के पार पंखों को खोलकर उड़ जाने की कामना है। इसीलिए जिस मनुष्य के जीवन में अपने से पार जाने का सपना पैदा नहीं हुआ, वह देखने में तो मनुष्य जैसा लगता हो, परंतु उसके भीतर मनुष्यता नहीं जन्मी है, इंसानियत नहीं जन्मी है। देह से मनुष्य होना एक बात है, प्राण से मनुष्य होना दूसरी बात है। प्राण से मनुष्य होने का अर्थ है, आकाश में पकड़ा तुम्हें, तुम्हारी आंखें उठी चांद तारों की तरफ, ऊंचाइयों ने पुकारा, ऊंचाइयों की चुनौती तुमने स्वीकार की। अंधेरे खाई खड्डों में रहने की अब तुम्हारी तैयारी नहीं रही, चाहे वे अंधेरे कितने ही सुरक्षापूर्ण क्यों ना हो, और उन अंधेरों में कितनी ही सुविधा क्यों ना हो, और उन अंधेरे में अनंत अनंत लोग क्यों ना रह रहे हों। ऊंचाई की तरफ जो चलता है उसे अकेला हो जाना होता है, क्योंकि भीड़ ऊंचाई पर उठने का साहस नहीं करती। भीड़ तो भीड़ है, भेड़ चाल उसकी जीवन शैली है। जहाँ सारी भीड़ जा रही है, वहीं अगर तुम जा रहे हो तो तुम अभी आत्मवान नहीं हो। आत्मवान का अर्थ होता है अकेले जाने की सामर्थ्य, अपने पर इतना भरोसा कि अकेले भी जी सकूंगा, कि अकेले भी खोज सकूंगा।
धार्मिक व्यक्ति अनुगमन नहीं करता, अनुसंधान करता है। धार्मिक व्यक्ति खोज करता है, विश्वास नहीं करता। थोथे विश्वासों के ऊपर उसकी धार्मिकता नहीं टिकी होती। विश्वासी को भूलकर भी धार्मिक मत समझना। विश्वासी धोखा खा रहा है और धोखा दे रहा है। धार्मिक व्यक्ति तब तक विश्वास नहीं करता जब तक जान ना ले, अनुभव ना कर ले, महसूस ना कर ले। और जब जान ही लिया तो फिर विश्वास क्या? जान लिया तो जान लिया, विश्वास नहीं करना होता। सुबह उगते सूरज पर तुम विश्वास थोड़े करते हो, या कि करते हो, या कि विवाद खड़ा होता है कि माने सूरज को या ना माने, कि आस्तिक और नास्तिक होते हैं? नहीं। जब सूरज उगता है, दिखाई पड़ता है, तो विश्वास अविश्वास की बात ही नहीं रह जाती। जो है सो है। इसी तरह से सत्य को जानना है, लेकिन जानने के लिए कीमत चुकानी होती है। विश्वास रास्ता है, 2 कौड़ी का है। हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, राधा स्वामी बन जाओ, निरंकारी बन जाओ और ब्रह्म कुमारियाँ बन जाओ, जैन ईसाई बन जाओ, सस्ती बातें हैं, कुछ खोना नहीं पड़ता। सच तो ये है, हिंदू बने रहने में, मुसलमान बने रहने में लाभ ही लाभ है, क्योंकि भीड़ तुम्हारे साथ है, भीड़ की सुविधाएं तुम्हारे साथ हैं, भीड़ की सुरक्षा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। मनुष्य वही है जो एकाकी चल पड़े। रविंद्रनाथ ने कहा है, एकला चलो रे, क्योंकि अकेले चलोगे तो ही तो उसको पा सकोगे। भीड़ वहाँ तक जाती ही नहीं है, भीड़ तो यहीं खिसकती है। भीड़ ने अभी अभीप्सा ही नहीं की है अपने से ऊपर उठने की। जिसके भीतर आकांक्षा जगी है कि जैसा मैं हूँ, जहाँ हूँ, इतना ही काफ़ी नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती, इससे प्यास मिटती नहीं, भूख बुझती नहीं। कोई सरोवर तलाशना है जहाँ प्यास बुझे, कोई स्थान खोजना है जहाँ सिर झुके, और कोई सागर खोजना है जहाँ सारी सीमाओं को तोड़कर मैं लीन हो सकूं। मैं भाव अहंकार सीमा है, निरअहंकार सारी सीमाओं का विसर्जन है। अब मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि ये मैं भाव क्या है। अब ज़रा सोचो, एक पेड़ पर पत्ते लगे हैं, अनेकों पत्ते लगे होते हैं, शाखाएं होती हैं, जड़ें भी होती हैं। पर मैं एक उदाहरण लूँगा पत्ते की, कई दफ़ा उदाहरण दे चुका हूँ, फिर से सुन लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ, एक पेड़ है, उस पर अनेकों अनेक पत्ते लगे हैं। जिस तरह से एक पत्ता उस पेड़ का अंग है, बाकी सारे पत्ते भी उसी पेड़ के अंग है। पर एक पत्ते को ये महसूस हुआ कि मैं इस पेड़ से अलग हूँ, मैं केवल पत्ता हूँ, ये पेड़ अलग है। परंतु असली बात तो ये है कि पत्ता पेड़ से ही जुड़ा है, चाहे पत्ता माने या ना माने। पत्ता जो है वो पेड़ से ही अपना रोटी पानी लेता है, भोजन लेता है, तभी तो पत्ता बढ़ रहा है। और जब पत्ता सूख कर टूट जाता है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका यही मतलब है कि पेड़ ने उसे छोड़ दिया, तब वो मर गया। ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पत्ता सोचे कि मैं हूँ सिर्फ पत्ता एक अलग, और पेड़ से अपने आप को अलग समझे, ये है मैं भाव। उसी प्रकार से हम सभी मनुष्य हैं, जो भी जीव है, ईंट पत्थर पहाड़ नदियाँ आकाश जल, कीड़े मकोड़े, इंसान, जानवर, मछलियाँ, ये पूरा ब्रह्मांड, ये एक ही पेड़ से जुड़ा हुआ है। जिस पेड़ को हम नाम दे देते हैं परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, और भी न जाने कई कई नामों से हम उसे कह देते हैं, ये पूरी दुनिया उसी पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। ये पूरी दुनिया उसी पेड़ से शक्ति लेती है। और जब कोई, मैं मनुष्यों की तरफ आता हूँ, कोई भी व्यक्ति
जब सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अलग और वो परमात्मा अलग, तो ये मैं अलग होने का भाव, मैं भाव है, अहंकार है। अगर वो कुछ कार्य करता है तो किसकी ऊर्जा से किया उसने कार्य, किसने शक्ति दी। अब तुम खाना खाते हो, ये खाना कहाँ से आया? ये खाना पेड़ों से आया, या जिस तरह से भी तुम खाना पकाते हो, लाते हो, किसी न किसी तरह से आया तो इसी मिट्टी में से। ये मिट्टी किसकी है? परमात्मा की, उसी का अंश है। तुम भी किसके हो? उसी के अंश हो। तो जो भी तुम खाते हो, पीते हो, जो भी तुम हो, ये तुम सब परमात्मा में ही हो। अगर तुम समझो कि मैं करता, तो भाई तुम अपने आप को अलग कर देते हो परमात्मा से। कभी भी परमात्मा तुमसे अलग नहीं होता, क्योंकि तुम छोटे परमात्मा, वो बड़ा परमात्मा। जैसे पत्ता और पेड़, पूरा पेड़ की शाखा, पूरा पेड़ का तना, जड़ें, इस पूरे को हम बोलते हैं पेड़। उसका एक छोटा सा अंग एक पत्ता, उसी तरह से तुम एक पत्ते हो और इस पूरे परमात्मा की शाखा से जुड़े हुए हो। तो जब तक तुम इस मैं भाव में रहते हो कि मैं अलग, जो करता हूँ मैं करता हूँ या करती हूँ, जो होगा मेरे करने से होगा या मैं करती हूँ, तब भाई तुम बड़ी भूल में हो। इसी पल अगर तुम अपना ये मैं भाव छोड़ दोगे, पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे कि हाँ भाई मैं तो अलग हूँ ही नहीं, मैं परमात्मा, उसी वक्त निरअहंकार आ जाता है। निरअहंकार सारी सीमाओं का विसर्जन है। मनुष्य क्या है? मनुष्य है निरअहंकार की खोज। निरअहंकार होने की खोज है मनुष्य होना। सीमाओं के पार जाने की कामना, अपना अतिक्रमण। इस जगत में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसीलिए स्वात्म अतिक्रमण मनुष्य की परिभाषा है, स्व आत्म अतिक्रमण। कोई आम का वृक्ष आम के वृक्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता, आबद्ध है। नीम का वृक्ष नीम ही रहेगा, कुछ और होने का उपाय नहीं। अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपने से पार नहीं जा सकता। एक शेर शेर है, कुत्ता कुत्ता है, इससे पार जाने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ आदमी की क्षमता है कि आदमी के पार जा सकता है, संतत्व को पा सकता है, भगवत्ता को पा सकता है। हम किसी कुत्ते को ये नहीं कहते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो, या गाय को तुम थोड़ी कम गाय हो या ज़्यादा गाय हो, परंतु हाँ, मनुष्य को हम ये ज़रूर कहते हैं, आदमी को हम ये ज़रूर कहते हैं कि आदमी बन जाओ। हमारे इधर कहा करते हैं बंदा बन जा बंदा। क्या मतलब है उसका? बंदा यानी आदमी, कि तू थोड़ा आदमी बन जा। मतलब कि हम में एक आकाश तत्व है विवेक वाला। अगर हम उस विवेक तत्व का, उस आकाश तत्व का इस्तेमाल नहीं करते, हम भी पशु। तो हम पूरे आदमी भी नहीं हैं, हम पूरे मनुष्य भी नहीं है। बुद्धत्व तो, संतत्व तो बात बड़ी दूर की। पहले हम एक मनुष्य तो हो जाए, हम एक इंसान तो हो जाए, मनुष्यता या इंसानियत तो पैदा हो। देखो, ये मनुष्य का गौरव भी है और मनुष्य की यातना भी। गौरव क्योंकि ये संभावना खुली है, पूरा आकाश उसका है, हाथ फैलाए तो सारा अस्तित्व उसका है, अपने आलिंगन में ले ले सारे अस्तित्व को, इसलिए गौरव। यातना भी बहुत है। यातना इसलिए कि जहाँ भी है वहीं चैन नहीं पाएगा, बेचैनी बनी ही रहेगी, और आगे और आगे, और चाहिए, यह दौड़ जारी रहेगी। एक महत यातना भीतर मौजूद रहेगी, तनाव बना रहेगा। कोई पशु पक्षी तनाव में नहीं है, क्योंकि जो है, कुछ और होना नहीं है। मनुष्य की तकलीफ, मनुष्य की पीड़ा, उसका विषाद, उसका संताप, कि जो है उतने से राज़ी नहीं है, कुछ और होना है।
उसके भीतर एक गहन तीर की तरह चुभी हुई वासना है, कुछ और होना है। आश्वस्त होकर बैठ नहीं सकता, यात्रा करनी है। मनुष्य एक यात्रा है, कोई पशु पक्षी यात्रा नहीं है, मनुष्य भर एक यात्रा है। और अगर धन की यात्रा की, पद की यात्रा की, तो यात्रा ही रह जाओगे। अगर धर्म की यात्रा की तो तीर्थ यात्रा हो जाओगे। काशी और काबा जाने से तीर्थ यात्रा नहीं होती। मनुष्य जब परमात्मा होने की आकांक्षा से सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है, तब तीर्थ यात्रा होती है। तभी कोई पहुंचता है उस पवित्र स्थल पर जहां तृप्ति है, जहां परम तृप्ति है, जहां परितोष है, जहां पहुंचने के बाद फिर आगे और कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता है। उस स्थान को निर्वाण कहो, सचखंड कहो, मोक्ष कहो, या जो नाम देना चाहो तुम दे दो, ये तुम लोगों की मौज है। मनुष्य मोक्ष का बीज है। मनुष्य एक बूंद है जिसके भीतर सचखंड छिपा है, निर्वाण छिपा है। लेकिन बूंद जब तक सागर से मिल ना जाए, निर्वाण प्रकट ना हो सकेगा, सचखंड प्रकट ना हो सकेगा। मनुष्य खिले तो उसमें से परमात्मा की सुगंध उठती है, और इसीलिए जब तक तुम परमात्मा ना हो जाओगे तब तक कोई उपाय नहीं है सांत्वना का। कितना ही अपने को समझा लो, कितना ही अपने को उलझा लो, याद आती रहेगी। सब व्यवस्था को तोड़ तोड़ कर याद आती रहेगी कि तुम व्यर्थ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। ये काम धंधा, ये दुकानदारी, ये बाजार व्यवसाय, ये सब ठीक है, लेकिन अभी असली काम तुमने नहीं किया है। ये कचोट रहेगी, ये घाव भीतर याद दिलाता रहेगा। और अच्छा है कि ये कचोट उठती रहे, ये कांटा चुभता रहे, क्योंकि यही कांटा चुभता रहे तो शायद एक दिन तुम वह हो सको जो होना तुम्हारी नियति है। रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई, रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई। न से होते ही जुदा नगमा परेशान हो गया। जैसे बांसुरी से कोई स्वर निकल जाता है और बांसुरी से अलग होते ही परेशान हो जाता है, न से होते ही जुदा नगमा परेशान हो गया। जैसे कोई बांसुरी का स्वर भटक गया है बांसुरी से और परेशान है, और अपने मूल स्वर को, अपने मूल स्रोत को, उद्गम को खोजने चला है, ऐसा मनुष्य है। बांसुरी से जुदा हो गया है स्वर, परमात्मा से दूर निकल गई किरण, अपने घर से भटक गया यात्री। रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई, और एक दिन इस देह के ऊपर उठकर असलियत में गुम हो जाना है। रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई। वह जो असली है, वह जो यथार्थ है, उसमें जब तक तुम लीन न हो जाओगे तब तक तुम बांसुरी का ऐसा स्वर हो जो भटक रहा है, तलाश कर रहा है अपने मूल स्रोत की, बेचैन है, तड़प रहा है। रूह जब तड़पी निगाहे शोक आशिक बन गई, दिल जब उछला जल वागाहे हुस्ने जाना हो गया। एक मरकज पर सिमट आया जहाने आरज़ू, कसरते मोहून से जब दिल परेशान हो गया। चश्म पूर्णम जुल्फ आसुफ्ता निगाहें बेकरार, इस पशेमानी के सदके में पशेमां हो गया। वरना क्या था सिर्फ तरतीबे अनसिर के सिवा, खास कुछ बेताबियों का नाम इंसा हो गया। ऐसे तो आदमी भी क्या है, 5 महाभूतों का तोड़ जोड़। वरना क्या था सिर्फ तरतीबे अनासिर के सिवा, मिट्टी हवा पानी का एक जोड़। और क्या था आदमी, मैं तो धन्य भाग, खास कुछ बेताबियों का नाम इंसा हो गया। लेकिन कुछ अभीप्साएं हैं, कुछ बेताबियां हैं, कुछ बेचैनियां हैं। मिट्टी मिट्टी ही है अगर उसमें अमृत होने की बेचैनी नहीं है। देह देह ही है अगर उसमें परमात्मा पाने का सपना नहीं जगा है।
यह पंच महाभूतों का जो जोड़ है आदमी, इसको ही आदमी मत समझ लेना, ये तो केवल संभावना है। इसके भीतर जब अभीप्सा पैदा हो जाएगी अपने से पार जाने की, अपने से ऊपर उठ जाने की, अपने से ऊपर छलांग लगा लेने की, तब वास्तविक मनुष्य का जन्म होता है। उस मनुष्य को ही हम द्विज कहते हैं, यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म माँ के पेट से होता है, एक जन्म ध्यान से होता है, प्रार्थना से होता है, पूजा से होता है, अर्चना से होता है। दूसरे जन्म को ध्यान में रखो। दूसरे जन्म के बाद ही द्विज बनकर ही तुम ठीक अर्थों में मनुष्य होते हो। उसके पहले नाम के आदमी हो, और क्या हो, कुछ भी नहीं है। अब हम अपने मूल प्रश्न की ओर आते हैं कि राधा स्वामी दयाल की पहली झलक हमें कब मिलती है या कब घटित होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही तुम मिटे, बस परमात्मा की पहली झलक घटित हुई। तुम्हारे रहते घटित ना होगी। अभी जैसे मैंने बताया ना, पत्ते की उदाहरण, कि पत्ता ये सोच बैठा है कि मैं इस वृक्ष से अलग हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम सबके रहते घटित ना होगी। तुम चाहो कि तुम्हें होगी परमात्मा की पहली झलक, तो कभी ना होगी। गौर फरमाएं, तुम चाहो कि तुम्हें होगी परमात्मा की पहली झलक, तो कभी ना होगी। चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। तुम रहे तो झलक नहीं, तुम ही बाधा हो। यू, ये तुम्हारा मैं, ये यू, ये तुम, ये तुम ही हो बाधा, कोई और बाधा नहीं है। ख्याल रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ और बाधाएं हैं, कर्म की बाधा है, पाप की बाधा है, अज्ञान की बाधा है, बीमारियों की बाधा है, बुढ़ापे की बाधा है। इनको हटा दें तो परमात्मा की झलक मिल जाए। भूल में पड़े हैं ना समझ। न कर्म की बाधा है, ना बीमारी की, ना बुढ़ापे की, न वक्त की बाधा है, ना पाप की बाधा है, न अज्ञान की बाधा है। बाधा अगर कोई है तो तुम हो। मैं की बाधा है। ये जो तुम मैं शब्द को जोड़ देते हो ना, कि मेरे कर्म, मेरा पाप, मेरा अज्ञान, मेरा बुढ़ापा, मेरी उम्र, यही बाधा है। इस मेरे को हटाओ अपनी और परमात्मा के बीच से। चाहे तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो, चोर हो, कुछ भी हो, चाहे तुम व्यभिचारी हो, शराबी हो, कबाबी हो, अभी तुम अपना मैं त्याग दो ना। अभी तुम अपने आप को ये हटा दो कि मैं पापी, मैं ये मैं हटा दोगे ना, तुम चाहे शराबी भी हो, अभी तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। अभी तुम पापी हो, अभी तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। तुमने अंगुलीमाल डाकू की कहानी तो सुनी होगी। महात्मा बुद्ध उसके पास गए। कितने सालों से वह पापी था, हत्यारा था, लोगों की हत्याएं करने वाला था। कितने दिनों से, कितने महीनों, सालों से। बुद्ध आए, सतगुरु आए, उसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। झुका, कुछ और ही इंसान हो गया। वही अंगुलीमाल डाकू एक क्षण पहले पापी था, हत्यारा था। वही अंगुलीमाल डाकू समर्पित हुआ, झुका, अपने में से मैं को हटा दिया, एक ही क्षण में सही हो गया, परमात्मा हो गया। यही है बस, और कुछ भी नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, चाहे तुम्हारे कर्म भारी हैं, हल्के हैं, पाप ज़्यादा हैं, हल्के हैं, अज्ञान है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस अपने मैं को हटा दो, समर्पित हो जाओ। अभी और इसी वक्त परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। और जब तक मैं ना मिट जाए, तब तक उसकी झलक नहीं। जहाँ तक मैं है, वहाँ तक द्वार दरवाजे बंद है। सूरज उगा रहे, तुम तक रोशनी नहीं पहुँचेगी। मैं गया, द्वार खुला। तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए।
परमात्मा की पहली झलक तुम्हारी मृत्यु पर घटती है, तुम्हारे विसर्जन पर। आना है जो बज़्मे जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। आना है जो बज़्मे जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। ए होशो खिरद के दीवाने, ए होशो खिरद के दीवाने, यहाँ होशो खिरद का काम नहीं। अगर आना है उस प्यारे की दुनिया में, आना है जो बज़्मे जाना में, उस प्यारी की महफिल में आना है, तो पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। बस एक चीज़ को तोड़कर आ जाओ, मैं भाव को तोड़कर आ जाओ। ए होशो खिरद के दीवाने। और अगर तुम अपनी अक्ल, अपनी चतुराई, अपनी होशियारी, अपना पांडित्य, अपना चरित्र, अपना त्याग, अपनी साधुता, अपना महात्मापन, इन सबको लेकर आ गए, ए होशो खिरद के दीवाने, याम होशो खिरद का काम नहीं, तो वहाँ ना पहुँच पाओगे। वहाँ ना तो बुद्धिमानी की ज़रूरत है, न चतुराई की ज़रूरत है, न गणित की, न किताब की, न हिसाब की। एक आंटी है, कहने लगी मुझे कि मैं पागल हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, तुम सबसे पहले परमात्मा तक पहुँचोगी। शुक्र है तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, शुक्र है तुम्हें लोग पागल कहते हैं, मैं तुम्हें पागल नहीं समझता, मैं तो तुम्हें बड़ी अच्छी भली समझता हूँ। बहुत ज़्यादा शुभ है ये बात कि तुमने कोई ज़्यादा किताब पढ़ी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई बुद्धिमानी नहीं, चतुराई नहीं। तुमसे ज़्यादा तेज़ी से परमात्मा कौन हो पाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि तुमने ज़्यादा फालतू का कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं किया, तुमने किसी संत की बातें अपने दिमाग में खोपड़ी में नहीं बिठाई, तुमने कोई किताब नहीं पढ़ी, तुमने कोई बाबा को नहीं सुना कि बाबा जी ये कहते हैं, फलाने संत ये कहते हैं, संत चरण सिंह जी तो ये कहते थे, आप ये कहते हैं, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों तो ऐसा कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं। मैंने कहा तुम तो ऐसा नहीं कहती, शुभ है, तुम बहुत जल्दी से पहुंच पाओगी। फिर वे मुझे पूछती है कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? मैंने कहा ठीक होने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें ठीक होने की, तुम पागल ही अच्छी, क्योंकि तुम उन लोगों से लाख गुना अच्छी हो जो अपने इन किताबों के पढ़े लिखे अहंकार में बैठे हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतने सत्संग सुन लिए, मैंने महाराज चरण सिंह जी को सुन लिया, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों के इतने सवाल जवाब सुन लिए, वो तो ये कहते हैं वो कहते हैं। अरे भाई एक बात याद रखना, अंतस में जाओगे ना तो सबसे पहले यही विचार तुम्हें तंग करेंगे। मेरे विचार हो चाहे किसी के भी हो, तुम्हें तंग करेंगे। इन विचारों को छोड़कर भीतर जाना होगा। जब तक विचार है, तस्वीरें हैं, कल्पनाएं हैं, तब तक तुम आगे नहीं जा सकते। समझ लेना तुम माया के जाल में हो, तुम इस मन के जाल में हो या काल चक्र के जाल में हो। गौर फरमाना, मेरी बातों को बार बार सुना करो, तभी समझ में आ पाएंगी कि किस तल की बात कह रहा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ऊंचा बोल जाता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आती, परंतु कुछ व्यक्तियों को सुनकर जो वो कहते हैं कि हाँ हमें पता लग गया, उन्हें अनुभव होते हैं, मुझे अपने अनुभव बताते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल पे बताते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना भी ऊंचा नहीं बोला अभी कि किसी के पल्ले ना पड़े। कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऊड़ा आड़ा या ABC मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे बस में नहीं कि 1 2 3 तुम लोगों को पढ़ाऊँ। तुम लोग मेरे पास आते हो, काहे के लिए आते हो? मेरे पास जो व्यक्ति आए वो वही आए जिसने आनंद लेना हो, जिसने मस्त होना हो। देखो अगर सत्संग समझ नहीं आते कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्संग सुनते सुनते तुम्हें उसकी याद आ जाए जो तुम हो, बस मेरी बात बन गई, मेरा सत्संग करने का तात्पर्य पूरा हो गया। पर अगर तुम समझ लेने के लिए आए हो, PhD लेवल के व्यक्ति हो,
अगर तुम वो पहली दूसरी कक्षाओं में नहीं उलझे हो तब भी मेरे पास आओ, फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। जो व्यक्ति थोड़ा समझदार समझता है कि हाँ मैं समझदार हूँ, वो व्यक्ति मेरे सत्संगों में से समझ ले ले। जो कहते हैं कि हम नासमझ हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा जल्दी से पहुँचेंगे। जो समझते हैं कि भाई हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा तेज़ी से मेरे सत्संगों का फ़ायदा लेंगे। केवल वही जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो खुद को पापी मानते हैं, जो खुद को व्यभिचारी मानते हैं, खुद को मानते हैं कि हमारे कर्मों का बोझा ज़्यादा है, केवल वही लोग मेरे सत्संगों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। समझदार भी कुछ कम उठा पाएंगे, हाँ, पर इतना भी नहीं कि वो कुछ भी नहीं फ़ायदा उठा सकते। वो लोग जो मस्त हो जाते हैं। अभी बहुत सी स्त्रियां हैं, कहती हैं कि बेटा मुझे समझ तो कुछ नहीं आता, पर हाँ जब तुम सत्संग करने लगते हो, जब मैं तुम्हारा सत्संग लगाती हूँ तो बस मैं मदमस्त हो जाती हूँ, आँख बंद कर लेती हूँ, समझ बूझ मुझ में कुछ है नहीं, इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं। और मैं क्या करती हूँ, सत्संग लगाया, आँख बंद की, ध्यान में उतर जाती हूँ और इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये है बात। अगर तुम समझ लेने आए हो तो समझ ले जाओगे। देखो, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आते मेरी वीडियोस, कोई बात नहीं, आनंद लो, मज़ा लो, बार बार सुनो, ध्यान में उतर जाओ। अगर समझ लेने आए हो, कुछ खुजली मिटानी है दिमाग की, या किसी को कोई अड़चन है, परेशानी है, प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते, फिर वो भी आ सकते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। बस कोई व्यक्ति ये ना कहे कि आप उनकी तरह नहीं बोलते। देखो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं किसी की कार्बन कॉपी नहीं हूँ। मैं श्री राम की कार्बन कॉपी नहीं बन सकता। श्री राम तो एक ही हैं, एक ही थे, ना उनसे पहले कोई जन्मा, ना आगे कोई जन्मेगा। श्री कृष्ण तो एक ही थे, परशुराम जी भी एक ही थे, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भी एक ही हैं। उनसे आगे कोई पैदा नहीं होगा और उनसे पीछे कोई पैदा नहीं हुआ। महाराज चरण सिंह जी भी एक ही थे, दादा मंगाराम जी, दादा भवानी जी एक ही थे। उनसे पहले ना कोई उन जैसा पैदा हुआ, ना आगे कोई पैदा होगा। तो तुम ये कैसे ये आशा लगा सकते हो कि मैं उनके जैसा बोलूँगा? अरे भाई, मेरी शिक्षा दीक्षा कुछ अलग ढंग से है, मैं कुछ अलग प्रांत में पैदा हुआ हूँ। ये अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग प्रांतों में, हिस्सों में पैदा हुए व्यक्ति हैं। जिन व्यक्तियों का आप मेरे पास नाम लेते हो कि आप उनकी तरह क्यों नहीं बोलते, बाबा जी की बात क्यों नहीं करते, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उन जैसी शिक्षा दीक्षा ही नहीं है। अब तुम ये सोच सकते हो कि मैं कभी पंजाबी में सत्संग फरमाऊं बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की तरह, तो तुम्हें क्या लगेगा? एक तो मुझे पंजाबी ढंग से पढ़नी नहीं आती, बोलनी तो बड़ी दूर की बात। अभी जैसे जपजी साहिब जी का शुरू किया था मैंने कुछ महीनों पहले, तो तुम में से बहुत से लोग त्रुटियां निकाल रहे थे कि इसमें यह गलती है, उच्चारण में ये है। हाँ, मुझे पता है, मुझे नहीं आती पंजाबी इतनी बोलनी। हाँ, क्योंकि हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे रहता हूँ तो थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना का रहने वाला हूँ। थोड़ी खिचड़ी हो जाती है हमारी, थोड़ी पहाड़ी, थोड़ी पंजाबी। पंजाबी भी समझ लेता हूँ, पहाड़ी भी समझ लेता हूँ, और जब बोलता हूँ तो खिचड़ी हो जाती है। हिंदी में भी बोल लेता हूँ। तो बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों जैसा मैं सत्संग कैसे फरमा सकता हूँ? उनकी अलग पहुँच है, मेरा कुछ हिसाब किताब अलग है। वो पंजाबी भाषी हैं, मेरी भाषा तो खिचड़ी है। अब खिचड़ी में तो खिचड़ी ही मिलेगी। खिचड़ी खाओ, मस्त रहो और अपना पेट का शुद्धिकरण करो, और क्या ही हो सकता है। तो मेरे से मत आशा लगाया करो कि मैं किसी और जैसा बोलूँगा। हर व्यक्ति एक अलग हिसाब से पैदा हुआ है, एक अलग ढंग का है। अगर तुम्हारे हाथों के अंगूठों के, उंगलियों के फिंगरप्रिंट, जो अंगुलियों के निशान हैं, वो किसी से नहीं मिलते, तो तुम कैसे आशा रख सकते हो कि मैं किसी और जैसा बोलूं? कैसे मैं किसी की कार्बन कॉपी बन सकता हूं? क्योंकि जिन संतों के बारे में आप मुझे कहते हो कि मैं उन जैसा बोलूं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी हस्ती बड़ी ऊंची है और मैं कहाँ वो कहाँ। मेरी क्या हस्ती है? क्या मैं उनके सामने बैठ भी सकता हूँ? क्या तुम लोग सोचते हो कि ये व्यक्ति उनके सामने बैठ सकता है?
या उनके साथ में बिल्कुल नहीं बैठ सकता। वो उच्च कोटि के संत हैं और मैं यहाँ यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, अपना अनुभव कह रहा हूँ। मुझे क्या पता वो क्या महसूस करते हैं, क्या नहीं महसूस करते हैं। पर हाँ, जब भी इनके पास जाता हूँ, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों के पास, चूँकि मेरे गुरु हैं, पर मुझे बड़ा ही आनंद महसूस होता है। जा आता हूँ। एक और संत व्यक्ति हैं, इधर हमारे हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे हैं, दौलतपुर के अंदर में जाते हैं, वहाँ पे एक जगह है गुरदेव सिंह जी, उनके पास जा आता हूँ। वो वीरवार को सत्संग करते हैं। और जहाँ पे डेरे में है बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, वो थोड़ा भंडारों पे सत्संग करते हैं। मौका मिल जाता है उनके पास में बैठने का, तो मैं ऐसे जाया करता हूँ। तो मेरी कोई औकात नहीं इनसे मैचिंग करने की, कोई औकात नहीं। तो कृपया हाथ जोड़कर विनती है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता और ना मुझे करने का कोई लालच है कि मैं उन जैसा बनूं या करूं। हाँ, गुण कुछ कुछ मेरे उन जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। इन सभी ने मुझे सिखाया है। अलग अलग संतों के अच्छे अच्छे गुण सभी मेरे में हो सकते हैं, परंतु मैं उन जैसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी दूसरे जैसा नहीं है। यही तो हमारी गलती है। हम कृष्ण में राम को ढूंढते हैं। अरे भाई क्यों? जब कृष्ण एक अलग पर्सनैलिटी है, राम एक अलग पर्सनैलिटी है। हम कई बार तो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों में भी चरण सिंह जी को ढूंढते हैं। भाई ये भी कोई बात हुई? ये क्या बात हुई कि तुम उसमें उनको ढूंढते हो? काहे ढूंढते हो? माना उनके गुरु थे, माना, पर उनमें उनको ही देखो। वो क्या समझाना चाहते हैं उनको देखो। अभी बहुत सी आत्माएं हैं जो बाबा सावन सिंह जी के टाइम की हैं। वो कहती हैं कि हमें वो पसंद है, हमें वही पसंद है। अरे पसंद नापसंद का क्या फ़र्क पड़ता है? सुश्रुता डॉक्टर थे, उनको मेडिकल साइंस में मेरे ख्याल से फादर ऑफ कुछ कहा जाता है, मुझे भूल गया। सुश्रुता भारत में डॉक्टर थे। तो आज आप लोग अगर बीमार हुए तो क्या तुम सोच सकते हो कि सुश्रुता आपका इलाज करने आएंगे या पुराने ऋषि मुनि आपका इलाज करने आएंगे? नहीं। जो आज है इसी वक्त का है, आपकी भाषा समझता है, आपके साथ व्यवहार अच्छा कर सकता है। जो आज का डॉक्टर है केवल वही आपका इलाज करेगा। उसी प्रकार से आध्यात्म की दुनिया भी है। श्री कृष्ण अब नहीं रहे, उनकी गीता उन्होंने क्यों कही, कैसे कही, किस तल पर से कही, ये तो वही जान सकता है जो कृष्ण के लेवल का हो। यही तो है ना। अब बाबा सावन सिंह जी ने जो जो कहा, ये तो वही जान सकता है ना जो उनके तल पर पहुंचा हुआ है, आज जिंदा व्यक्ति। अब जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो डॉक्टर थे, उनके लेवल तक आज के वक्त के डॉक्टर जब पहुंचेंगे तो वही बता सकते हैं ना जो आज के हैं, कि वो कहना क्या चाहते थे, वो किस प्रकार से इलाज किया करते थे। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति अद्वितीय है। तो मैं बात कह रहा था कि भाई ना तो बुद्धिमानी की ज़रूरत है, ना चतुराई की ज़रूरत है, ना गणित की, ना हिसाब की, ना किताब की। वहाँ सिर्फ एक बात की ज़रूरत है, शून्य होकर आ जाओ, खाली होकर आ जाओ। तुम्हारे शून्य में उसका पूर्ण उतरता है। तुम्हारी शून्यता ही बस उसकी पूर्णता को खींच लेती है। मिटो ताकि पा सको। लोग परमात्मा की झलक तो पाना चाहते हैं, उस राधा स्वामी परम दयाल को तो महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ये कीमत नहीं चुकाना चाहते। बस फिर झलक कभी मिलती नहीं, या फिर जो झलकें मिलती हैं वे उसके मन के ही खेल होते हैं। वे झलकें परमात्मा की नहीं होती, खुद की ही कल्पनाएं होती हैं। कृष्ण खड़े हैं बांसुरी बजाते, कि श्री राम खड़े धनुष बाण लिए, कि जीसस दिखाई पड़ते हैं सूली पर चढ़े, कि बाबा गुरिंदर सिंह जी तुम्हारे सपनों में आ गए, कि बाबा चरण सिंह जी आ गए, क्या जो भी तुम्हारे सद्गुरु हैं वो आ गए। ये सब तुम्हारे मन के ही खेल है, ये तुम्हारे मन का जाल है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं। परमात्मा कोई व्यक्ति तो नहीं कि जिसकी झलक मिलेगी। परमात्मा एक अनुभव है, एक स्वाद है जो पूरे प्राण पर फैल जाता है, रोए रोए पर फैल जाता है।
परमात्मा एक अनुभूति है, व्यक्ति नहीं। जैसे प्रेम की अनुभूति होती है, ऐसी परमात्मा की अनुभूति है। प्रेम का कोई साक्षात्कार थोड़े ही होता है कि मिल गए और प्रेम से दो बातें की। प्रेम का आविर्भाव होता है। अब एक और मैं बात व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों पर आप लोगों को शंका हो तो जो भी आपके अपने अपने गुरु हैं तो उनको मान से पूछना, उनको पूछना कि सच सच बताना, हम कुछ ना कहेंगे। चाहे चिट्ठी लिखना, चाहे कुछ भी लिखना, इतना लिख देना अपने गुरुओं को, या जो भी आपके गुरु हैं उनके पास बैठ जाना, अकेले में चले जाना, एकांत में बैठ जाना, उनके साथ पूछ लेना कि हमें सद्गुरु जी आपसे अकेले में बात करनी है। तो अगर वो इस बात को गलत ठहरा दें कि जो कह रहा हूँ, तो भाई मैं मानने को तैयार हूँ। मैं मानने को तैयार हूँ कि ये जो भी कह रहा हूँ ये मैं गलत कह रहा हूँ। और मेरा कोई दावा भी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं ये सही ही कह रहा हूँ। मैं आप सभी को कहता हूँ, आप लोग पूछो अपने सद्गुरुओं से कि क्या जो ये मैं कह रहा हूँ क्या ये सत्य है या नहीं। कि जो भी आपके मन में जो भी स्वरूप आता है ये मन की कल्पना है या नहीं। और तब उनका जवाब सुनना। बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से गुरु हैं, बहुत से कथावाचक हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। और जब मैं उनसे यही बात करता हूँ कि जो तुम्हारा स्वरूप प्रकट होता है कईयों में, ये तुम सच में जाते हो उनके अंदर? क्या तुम सच में जाते हो? वो कहते हैं कि नहीं जाते हैं। ऐसे ही तुम सब भी अपने अपने सद्गुरुओं से ये सवाल पूछना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी श्रद्धा टूटेगी या नहीं टूटेगी। देखो, तुम सब एक खोजी हो। अंधी श्रद्धा अच्छी नहीं होती, अंधे बने रहना अच्छा नहीं होता। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मुझसे ऐसा बुलवा रहा है। अभी मैं आबद्ध हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, फिर भी मुझसे ये बात बुलवाई जा रही है, क्योंकि अनुभव की बात कह रहा हूँ। सच सच तुमसे बात कह रहा हूँ ताकि तुम लोग भ्रमों में न पड़ो और तुम लोग भटको नहीं। हाँ, शुरू शुरू की एकाग्रता के लिए ठीक है, तुम लोग अपने सद्गुरु से प्रेम करो, ध्यान करो। ये तुम्हें अंदर आने वाली अड़चनों से हटाएगी, क्योंकि तुम्हें जब सद्गुरु का प्रेम ही चाहिए होगा, तुम्हें क्या लेना देना है रिद्धियों सिद्धियों से? अपने अंदर क्या लेना देना है कोई बड़ी ताकत से? तुम्हें तो बस फिर परमात्मा ही चाहिए होगा। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, ये जो भी है ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं। कोई भी रूप नहीं है परमात्मा का। जब तुम अंदर में जाओगे, इन रूपों को छोड़कर आगे जाओगे, तो आगे तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा। ये जो प्रकाश है इसके अंदर लीन हो जाना है। इस प्रकाश के जरिए और शब्द के जरिए तुम अपने निज धाम पहुंच जाओगे। और जब तुम निज धाम पहुंच जाओगे, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा एक अनुभूति है, व्यक्ति नहीं। जैसे प्रेम की अनुभूति होती है, परमात्मा की भी अनुभूति होती है। प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम का कोई साक्षात्कार थोड़े ही होता है कि मिल गए और प्रेम से दो बातें की। ऐसा नहीं होता, अनुभव होता है। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। छोटा सा प्रेम शब्द है, 2.5 आखर प्रेम के, कोई बड़ा शब्द नहीं है, छोटा सा। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है। उसकी छोटी कहानी है, मगर उससे बड़ी और कोई कहानी नहीं। उस छोटे से शब्द में सब समा गया है। सारे शास्त्र, संत कबीर ने कहा, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। सारे वेद, कुरान, पुराण सब उसमें समा गए हैं। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। बस इस प्रेम का ही सारा खेल है। अगर सिमट गया तो आशिक का दिल बन जाता है, और अगर फैल गया तो परमात्मा बन जाता है। सिकोड़ो मत अपने प्रेम को,
फैलने दो, इतना फैल जाए कि सारा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम का आंगन बन जाए। इतना फैल जाए कि तुम बचो ही ना, तुम धड़को जगत के प्राणों में, बहो वृक्षों की हरियाली में, खिलो फूलों में, चांद तारों में, पहाड़ों में, पर्वतों में। इतने फैलो, फैलते जाओ कि ये जो छोटी सी गांठ तुमने सिकोड़कर अहंकार की बना ली है, ये गल जाए। इसे इतना फैला दो कि ये मिट जाए, इतना विरल कर दो कि ये खो जाए। बस फिर पहली झलक। मगर ख्याल रखना, पहली झलक का मतलब ये नहीं कि तुम्हें झलक मिलेगी, तुम नहीं रहोगे तब पहली झलक। ये विरोधाभास है। जब तक भक्त रहता है तब तक भगवान नहीं है, और जब भगवान है तब भक्त कहाँ? भक्त का कभी भगवान से मिलन नहीं हुआ। भक्त मिटा तो मिलन हुआ, भक्त न रहा तो मिलन हुआ। इसीलिए तो अनहल हक अहम ब्रह्मस्मि का उद्घोष उठा। ऐसी घड़ी आती है जब भक्त तो बचता नहीं, भगवान ही शेष रह जाता है। उसी घड़ी में उद्घोष उठता है अहम ब्रह्मस्मि का, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब तक तुम्हें भगवान अलग दिखाई पड़े तब तक समझना अभी मन के जाल के बाहर नहीं गए हो। अगर भगवान तुम्हें वहाँ दिखाई पड़े दूर खड़ा, तो समझना कि अभी तुम्हारा अहंकार मौजूद है। अभी देखने वाला मौजूद है तो दिखाई पड़ने वाला भगवान कल्पना होगा। जब तक दृष्टा मौजूद है तब तक दृश्य तुम्हारा कल्पना जाल है। एक ही बचना चाहिए, दृष्टा और दृश्य एक हो जाने चाहिए। यानी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है एक हो जाने चाहिए। उस घड़ी में पहली झलक, यानी तुम लोग उस प्रकाश को देख रहे हो। तुम्हारी सुरती अलग है, प्रकाश और शब्द अलग है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं कि ना तो तुम देखने वाले रहते हो, ना तो यह प्रकाश और शब्द रहता है, जब दोनों एकाएक हो जाते हैं, उस घड़ी में पहली झलक मिलती है। तुम याद करो जरा, हमारे सदगुरु ने क्या उपदेश दिया था? क्या उपदेश दिया था नामदान के वक्त कि जब तुम धुन सुनने लगो या प्रकाश और शब्द को सुनने और देखने लगो, तब क्या हो जाना है? लीन हो जाना है। ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस लीन हो जाना है। इसी लीनता को कह रहा हूँ। सदगुरु के शब्दों से मिलन कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ। और पहली झलक मिलती है तो तब पता चलता है कि हमने जो किया वही जगजीवन कल कहते थे कि हमने जो किया उससे पाने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। हमारा किया ना कुछ है, हमारा किया व्यर्थ था। हमारे किए से जो हुआ है उसका कुछ लेना देना नहीं है। हमारा किया ऐसा है, जैसे मैंने सुना है एक छिपकली एक महल में रहती थी। छिपकलियों में कहीं शादी विवाह था, बैंड बाजे बजे, शहनाई बजी, निमंत्रण आया, लेकिन उस छिपकली ने कहा मैं आ ना सकूंगी। देखते हो मेरा काम, अगर मैं जाऊं तो ये पूरा महल गिर जाए, इसे मैं संभाले रखती हूँ, मुझ पर बड़ा दायित्व है। तुम जो घास फूस की झोंपड़ियों में रहते हो ठीक है, तुम चले भी जाओ तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन ये बड़ा महल है, भारी हानि हो जाएगी मेरे जाने से, मेरा आना संभव नहीं। अब छिपकली ऐसा सोचे तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सभी छिपकलियां ऐसी सोचती हैं। आदमी भी ऐसा ही सोचता है, मेरे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। मेरी दादी भी ऐसा कहा करती थी कि मैं ना हूँ तो ये दुनिया का क्या होगा, तुम्हारे खेतों का क्या होगा, मैं ना रहूँ तो दुनिया का क्या होगा, महल गिर जाएंगे, जिंदगी का तारतम्य टूट जाएगा। ये जो मैं भाव है ये बड़े बड़े सूक्ष्म रास्तों से लौट आता है। ये धर्म के नाम पर तपस्या बन जाता है, योग बन जाता है। अभी कुछ हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं 5-5, 6-6 घंटे बैठता हूँ, क्या करूँ मैं? तुम पहुँच गए, जब तुम पहुँचोगे तब बात करना। फिर तुम सोचते हो कि मेरे योग से परमात्मा करीब आएगा, मेरे योग्य होने से, मेरी साधना से सिद्धि होगी।
मगर तुम्हारी साधना और तुम्हारी सिद्धि में उतना ही संबंध है जितना छिपकली में और महल के संभलने में, इससे ज़्यादा नहीं। जिस दिन पहली बार झलक उतरती है उस दिन पता चलता है कि मैं भी खूब पागल था। मैं सोचता था ऐसा करूँगा, ऐसा भोजन करूँगा, इतनी बार भोजन करूँगा, रात पानी ना पीऊँगा, पानी छान कर पीऊँगा, इतने कपड़े पहनूँगा, इतने देर सोऊँगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। इस सब के जोड़ से मुझे परमात्मा मिलेगा। जब परमात्मा मिलेगा तब तुम्हें हंसी आएगी कि मैं भी खूब पागल था, क्या जोड़ बिठा रहा था, क्या खाया क्या पिया, कितने कपड़े पहने कितने नहीं पहने, कहाँ रहा कैसे नहीं रहा, कितने उपवास किए व्रत किए, कितने नियम, सब व्यर्थ हो जाते हैं, कुछ तारतम्य नहीं है। जो मिलता है इतना विराट है कि अगर तुम्हारे उपवासों से मिला हो तो 2 कौड़ी का रह जाएगा। तुमने जो कीमत चुकाई है अगर वही परमात्मा की कीमत है तो परमात्मा पाने योग्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम शीर्षासन पर खड़े रहो रोज 1 घंटा, इसीलिए परमात्मा मिला। तो यही परमात्मा की कीमत हो गई। सिर के बल खड़े रहना 1 घंटा, ये कोई बात हुई कि तुम कांटों पर लेटे रहे? तो ये परमात्मा की कीमत हो गई। कार्य कारण का कोई संबंध नहीं है। जिस दिन प्रसाद बरसता है उस दिन सब प्रयास बह जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गई और सब झाड़ झंखाड़ किनारे के बह गए, कुछ पता न चला, सब गया। ऐसे ही तुम्हारी सारी साधना चली जाती है सिद्धि की बाढ़ में। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि हमने जो किया उससे मिलने का कोई संबंध नहीं है। यद्यपि जब तक नहीं मिला था तब तक हम यही सोचते थे कि ना करेंगे तो कैसे मिलेगा। अहंकार हमेशा करने की भाषा में सोचता है। एक मेरी बहन है, वो बीमार हुई। मैंने उसको कहा कि भाई तू 5-10 मिनट भजन कर लिया कर, तो क्या हो गया अगर 2.5 घंटे नहीं कर पाती? कहती नहीं नहीं भाई, मैं ना 2.5 घंटे ही बैठा करूँगी, 1-1.5 घंटे से कम तो ना मैं बैठती हूँ। तुम बीमार हो, पहले अपना शरीर तो देखो, शरीर का स्वास्थ्य तो करो। तुम ऐसे बैठ जाओगे फिर से शरीर खराब कर दोगे। अहंकार हमेशा करने की भाषा में सोचता है। इस संसार में और सब चीज़ें करने से मिलती भी है। अगर कुछ ना करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कुर्सियाँ नहीं मिलेंगी। कुछ नहीं करोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठोगे तो बुद्धू बने रहोगे, दूसरे लोग मार ले जाएंगे हाथ तुमसे पहले। यहाँ तो आपाधापी करनी होगी, इस संसार में मार धाड़ करनी होगी, गला घोंट प्रतियोगिता है, झूम झटक करनी होगी। ऐसे थोड़े ही तुम बस बैठे रहो और लोग आ गए और कहा कि आप प्रधानमंत्री हो जाइए, कि नहीं आपको तो होना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो बड़ी झंझटें हैं, यहाँ तो काफ़ी माथापच्ची होगी, तब अगर घुस पाए भीड़ में तो घुस पाए। फिर भी कुछ पक्का नहीं है, पहुँचते पहुँचते लोग चूक जाते हैं, बिल्कुल हाथ पहुँचते पहुँचते छिटक जाता है, भारी संघर्ष है। तो यहाँ तो सब कर्म से मिलता है इस दुनिया में। इसलिए हमारे भीतर एक गणित का जन्म हो जाता है कि सभी कुछ कर्म से मिलता है तो परमात्मा भी कर्म से मिलेगा। बस वही भूल हो जाती है। परमात्मा इस जगत के गणित के बाहर है। कर्म से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता है, अकर्म से मिलता है, झुक जाने से मिलता है, संघर्ष से नहीं मिलता, आक्रमण से नहीं मिलता, मिट जाने से मिलता है। जो बैठ रहा चुप होकर, शांत होकर, इतना शांत होकर कि भीतर कोई भी तरंग न रही, किस अनायास घड़ी में उसका आगमन हो जाता है पता भी नहीं चलता। और इसीलिए बड़े से बड़ा चमत्कार यही है कि जो नहीं करते उनको मिलता है, जो अकर्म की गहराइयों में उतर जाते हैं उनको मिलता है, जो शून्य की अतल तलहटियों में डूब जाते हैं उनको मिलता है। सोचते होगे तुम सब कि परमात्मा की पहली झलक कब मिलती है? तब मिलती है जब तुम मिट जाओगे। इसलिए मिटाओ अपने को, इसलिए बह जाने दो, मत बचाओ अपने को। किसी बहाने मत बचाना, किसी सहारे मत बचाना, किसी खूंटी पर अपने को टांगे मत रखना। ज्ञान की खूंटी हो, त्याग की खूंटी हो, तपश्चर्या की, साधुता की, सब जाने दो, सब खूंटियां तोड़ डालो।
कोई सहारे, कोई निमित्त मत छोड़ो। इतना ही तुम कर सकते हो कि अपने अहंकार को ना बनाओ। और मज़ा ये है कि अहंकार बनाओ तो ही बनता है, ना बनाओ तो है ही नहीं अहंकार। इसलिए जैसे ही तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि अहंकार के ना होने से परमात्मा मिलेगा, वैसे ही अहंकार का बनना धीरे धीरे शांत हो जाता है। अहंकार तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी साइकिल चलाता है, पैडल मारता रहा तो साइकिल चलती है, पैडल मारना बंद कर दो साइकिल रुक जाएगी। थोड़ी बहुत ज़रूर चलेगी, परंतु थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। कितनी दूर चलेगी? अहंकार कोई चीज़ नहीं है। पैडल मारना होता है निरंतर तो अहंकार बनता है। इसलिए अहंकारी को निरंतर कुछ न कुछ करने में लगा रहना पड़ता है। उपमंत्री है तो मंत्री हो जाए, मंत्री है तो फिर कैबिनेट में पहुँचे, दिल्ली पहुँच जाए, दिल्ली पहुँच गया तो कुछ और हो जाए, होता ही रहे। पैडल उसे मारते ही रहने पड़ते हैं। 1000 रुपये हैं तो 10,000 हो जाए, 10,000 है तो लाख हो जाए, लाख हैं तो 10 लाख हो जाए, उसे पैडल मारते ही रहने होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख हो गए अब बस ठीक है, अब क्या करना है, अब मज़ा करें। पैडल मारना बंद किया कि चारों खाने चित्त गिरोगे। अहंकार तो निरंतर सक्रियता में जीता है। अहंकार तो ऐसा है जैसे नट चलता है रस्सी पर। अगर तुम ना अहंकार को गति दो, न उसे भोजन दो, तो अहंकार तिरोहित हो जाता है। अहंकार कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए मुझसे ये मत पूछना कि फिर अहंकार को कैसे मिटाएं। अक्सर लोग वह पूछने लगते हैं उनसे कि कहो अहंकार नहीं होगा तो परमात्मा मिलेगा, तो वे कहते हैं अहंकार को कैसे मिटाएं। अब तुम ही मिटाओगे तो नया अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं निरअहंकारी हूँ। देखो मैंने अहंकार को मिटा दिया। यह और सूक्ष्म अहंकार है, और भी खतरनाक। पहले से भी ज़्यादा इसकी गहरी जड़ें हो जाएंगी, ये फिर रुकावट हो जाएगी। इसलिए ये तो पूछना ही मत कि अहंकार को कैसे मिटाएं, क्योंकि तुम अगर मिटाओगे तो मिटेगा नहीं। इतना ही समझ लो कि अहंकार को कैसे ना बनाएं। बस इतना ही पहचान लो कि किन किन तरकीबों से हम अहंकार को बनाते हैं, उन तरकीबों को शिथिल कर दो। अचानक तुम पाओगे अहंकार सिकुड़ने लगा, बिखरने लगा, गिरने लगा उसके पत्ते। आ गई पतझड़, जल्दी ही उसकी जड़ें सूख जाएंगी। बस पानी मत दो, जल्दी ही तुम पाओगे अहंकार गया। और जिस घड़ी अहंकार गया तत्क्षण परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है। पहली झलक, और पहली झलक ही तो अंतिम झलक है। एक झलक मिल गई तो सब मिल गया। फिर पहले और अंतिम में कुछ भेद थोड़ी ही है। एक बार परमात्मा की अनुभूति हो गई कि हो गई अनुभूति, फिर तुम्हारे लौटने का कोई उपाय नहीं है। फिर कौन अहंकार की गंदगी में लौटेगा? क्यों लौटेगा भैया? जिसने स्वर्ग का सुख जाना फिर नरक में क्यों पड़ेगा? जिसे हीरे जवाहरात मिल गए अब कंकड़ पत्थर क्यों बीनेगा भैया? नहीं बीनेगा। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ईमानो कुफ्र और ना दुनिया औंधी रहे, ए इश्क शादवाश की तन्हा हम ही रहे। या रब किसी के राजे मोहब्बत, या रब किसी के राजे मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे आस्तीं रहे। जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ए इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, किस्मत में कू ए यार की दो गम ज़मी रहे। बस भक्त की इतनी आकांक्षा है, मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें। मुझे दो दुनियाओं के जो सुख है नहीं चाहिए, वे जो विशाल दो दुनियाओं के रहस्य है मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या लेना देना है इस इश्क की तलाफ़ी ए माफ़त देखना। रोने की हसरतें हैं जब आंसू नहीं रहे। और ऐसा होता है जब परमात्मा का दर्शन होता है तो रो भी ना पाओगे, हंस भी ना पाओगे, धन्यवाद भी ना दे पाओगे, झुक भी ना पाओगे, क्योंकि
वे सारी क्रियाएं भी अहंकार के साथ गई। अवाक सन्नाटा रह जाएगा। न कोई धन्यवाद उठेगा, न अनुग्रह के दो आंसू गिरने के उपाय रह जाएंगे। गोशे मुश्ताक की क्या बात है, अल्लाह अल्लाह सुन रहा हूँ मैं वो नगमा जो अभी साज में है। और फिर जब आँख खुलती है, पहचान आती है, पहली झलक मिलती है, तो जो अभी गीत पैदा भी नहीं हुआ वह भी सुनाई पड़ने लगता है। अभी जो गीत गाया भी नहीं गया वह भी सुनाई देने लगता है। उसकी मस्ती छाने लगती है। अभी तो दृश्य भी दिखाई नहीं पड़ता, तब अदृश्य भी दिखाई पड़ने लगता है। और धर्म की अगर कोई परिभाषा करनी हो तो यही परिभाषा है, अदृश्य को दृश्य कर लेने की कला। जो नहीं दिखाई पड़ता, जो नहीं दिखाई पड़ सकता, उसे देख लेने की कला। जो अव्यक्त है उसे छू लेने की कला, जिसे छुआ नहीं जा सकता। अगर सच में पूछो तो कोई अगर अछूत है तो सिर्फ परमात्मा, उसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन उसे छू लेने की कला का नाम धर्म है। असंभव को संभव बना लेने की कला का नाम धर्म है। मगर कला का एक सूत्र बुनियादी है, तुम मिटो, अहंकार जाए। परमात्मा आया ही हुआ है, बस अहंकार जाए और आंख खुल जाती है और कान खुल जाते हैं। साज में सोए हुए गीत भी सुनाई पड़ने लगते हैं। तब जीवन एक अनुभव है, तब जीवन एक अद्भुत सौंदर्य है, तब जीवन बहुत रंगीन है, तब जीवन उत्सव है। मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ कह दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता पुरानी वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं या जो भी आपकी मौज है वो लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। अगर आप जी की मौज है तो सब्सक्राइब करें, नहीं मौज है तो डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। भजन सिमरन किया करें ताकि समर्पण हो सके, और श्वास क्रिया किया करें जो अक्सर बताया करता हूँ, लंबे लंबे सांस लेने की क्रिया। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन दो अंग हैं, है एक ही चीज़। सिमरन पहला अंग शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो, अपने गुरु की शक्ल को सामने रखना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। दूसरा कदम भजन, शब्द धुन को सुनना, प्रकाश को देखना। गौर करें, प्रकाश को देखते वक्त, शब्द को सुनते वक्त कोई शक्ल पदार्थ नहीं आनी चाहिए, चाहे तुम्हारे सद्गुरु का ही शक्ल क्यों ना हो। धुन सुनते वक्त कह रहा हूँ। दूसरे कदम में प्रकाश में प्रवेश करें। प्रकाश नहीं दिखता, अंधेरे की तरफ ही देखते जाएं। कुछ समय बाद एकाग्रता बन जाएगी और आपको प्रकाश दिखाई देगा और शब्द धुन सुनाई ज़रूर देगी। अगर ये नहीं कर सकते, भजन और सिमरन थोड़ा मुश्किल लगता है कि शब्द धुन नहीं सुनाई देती, प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो क्या करना है? लंबे लंबे श्वास लेने हैं। सांस क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। आधा पौना घंटा करें। इससे क्या होगा? शरीर इतना हल्का हो जाएगा, शरीर को छोड़ने में आपको आसानी होगी, अपने मैं भाव को छोड़ने में आसानी होगी। नींद आए तो सो जाना है, शरीर कांपे तो दिक्कत नहीं लेनी है। 15-20 मिनट करने के बाद चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठे रहना या लेटे रहना है। लेटे लेटे करो, चौकड़ी मारकर करो, आपकी मौज है। इससे भी शब्द धुन सुनाई दे सकती है और प्रकाश दिखाई दे सकता है, आपकी मौज है। अगर किसी को नामदान नहीं मिला है वो ये सांसों की क्रिया कर ले, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई अनुलोम विलोम तो है नहीं। लेटे लेटे करना चाहे तो कोई लेटे लेटे कर ले। और ध्यान दे, प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है वो अपने शरीर के अनुसार कर लें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, एक बार में करने के बाद फिर उसके बाद दूसरी बार कभी मत करें। तो आप जी इस क्रिया का उपयोग ले सकते हो। जिनको नामदान मिला है
वो भी कभी एक आध बार दिन में कर सकते हैं। डिप्रेशन हो, नींद नहीं आती हो, दिमाग कम चलता हो, दिमाग तेज़ करना हो, सभी कर सकते हैं। कोई सोचता है कि हम पागल हैं, वो भी कर सकता है। विचार बहुत आते हैं, कम करने हैं, वो भी ये चीज़ कर सकते हैं, सांसों की क्रिया। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी प्रेम से रहें, किसी से भेदभाव ना करें, किसी से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। सभी खुश रहें, आबाद रहें। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।